यस सर। ओके, तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि मुझे भी दिखाई देते रहे कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पद्मासन सुखासन, जैसे भी आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है एकदम। कमर गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में थंब और इंडेक्स फिंगर्स को टॉप को मिलाकर अपने घुटनों पर रख लेना है और कोहनियों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और अपने बैक स्ट्रेट रखते हुए, नेक स्ट्रेट रखते हुए, सामने की ओर देखते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेना है। सभी विचारों को श्वासों के साथ बाहर निकालते हुए एक लंबा गहरा श्वास लेना है और उस श्वास के साथ में अपने आप को पूर्णतः रिलैक्स कर देना है। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दिन के साथ आज का जो अभ्यास करने जा रहे हैं उसके लिए अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पूर्णतः तैयार कर लेना है। एक बार फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर छोड़ देना है। दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेना है नमस्कार पोजीशन में। छाती के सामने दोनों हथेलियां नमस्कार पोजीशन में, आंखें बंद ही रहें। सबसे पहले गायत्री मंत्र करेंगे, उसके बाद एक स्मॉल प्रेयर, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों तिलियों को आपस में रगड़िए और अपनी आंखों पर रख लेना है। फेस पर रगड़ते हुए धीरे से दोनों आंखों को कोमलता से खोल लेना है। दोनों हाथ नीचे। मेरा नाम मोहित मान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूँ। तो आज का सेशन आप मेरे साथ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके लिए खड़े हो जाना है सभी को अपने अपने मैट पर। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी को कुछ दिखाई ना दे या कुछ पोस्चर ना दिखाई दे तो आप मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है। पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का गैप रहेगा और दोनों हथेलियां साइड में रहेगी। ये पोस्चर हमारा स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधे खड़े होना है। और सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। दोनों हथेलियों को अपनी कमर पर रखना है, थंब पीछे की ओर, फिंगर्स आगे की ओर, अपनी कमर को पकड़ लेना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर गर्दन को, चिन को लॉक कर देना है। अब श्वास को लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर, गर्दन को पीछे से और आगे से पूरा स्ट्रेच करते हुए करना है। जितना हो सके ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। श्वास को लेते हुए फिर से ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार और श्वास को लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर। एक बार फिर से श्वास को लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर। ध्यान रहे जो भी अभ्यास करें उसको एक तो ब्रीथिंग के साथ में करना है और एक अवेयरनेस के साथ में। आपका ध्यान रहे जब भी कोई भी अभ्यास करेंगे वो ब्रीथिंग के साथ और अवेयरनेस के साथ में करना है।
पूरा ध्यान होना चाहिए। एक बार और लास्ट टाइम, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इसको बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, यानी ग्रीवा बोलते हैं हमारी गर्दन को। गर्दन के विकास के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। इसी का सेकंड पार्ट है, अपने राइट साइड में शोल्डर के पीछे की ओर देखने की कोशिश करना है। कोशिश करना है कि आपकी चिन जो आपके शोल्डर के ऊपर की ओर आए, और चेंज करते हुए सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, दोनों तरफ सांस को छोड़ते हुए जाना है और बीच में सांस को लेते हुए आना है। तो सांस लीजिए एक बार, सांस को छोड़ते हुए अपने राइट साइड में। इनहेल, now exhale, left side. Inhale, exhale, left side. Inhale, exhale, left side. Inhale, exhale, last round. Inhale, exhale. श्वास को लेते हुए वापस। ये इसका सेकेंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रहे उसमें अपने कान को शोल्डर पे टच कराने की कोशिश करना है और जर्क नहीं देना है। बिल्कुल स्लोली सांस को छोड़ते हुए दोनों तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो सांस को लेते हुए। सांस भरिए अंदर, सांस को छोड़ते हुए राइट साइड में कान को टच करना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। शोल्डर अप नहीं करना है, राइट साइड। सांस लेते हुए वापस लेफ्ट साइड। लास्ट राउंड, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए राइट साइड, इनहेल, लेफ्ट साइड, वापस। ये था ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का थर्ड पार्ट। और अंतिम अभ्यास इसका हमें रोटेशन करना है, जिसको बोलते हैं ग्रीवा संचालन का अभ्यास है थर्ड, रोटेशन। तो सबसे पहले ध्यान रहे श्वास को छोड़ते हुए अपने आगे की ओर गर्दन को, चिन को लॉक कर लेना है। इनहेल करते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। और ध्यान रहे दोनों तरफ शोल्डर्स पे कान टच होते हुए जाना चाहिए और आगे की ओर जब आएंगे तो श्वास को छोड़ देना है। फिर स्टार्ट करेंगे, इनहेल करते हुए पीछे की ओर, exhale out, two more round, inhale, exhale, inhale, exhale. Now anti-clockwise, same ऐसे ही करना जैसे अभी किया। इनहेल पीछे की तरफ, एक्सहेल सामने की तरफ, चिन को लॉक करते हुए। इनहेल पीछे की ओर, एक्सहेल सामने की ओर, इनहेल पीछे की ओर, एक्सहेल सामने की ओर, वापस। हाथों को नीचे छोड़ देना, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेना है। एक बार अपने आप को रिलैक्स करिए, शरीर को ढीला छोड़ देना है। ये अभ्यास था गर्दन का। इसके बाद में आता है अभ्यास जो हमारा सूक्ष्म व्यायाम है हमारा शोल्डर्स के लिए। तो उसका अभ्यास करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है और अपने पैरों को पोजीशन लेंगे, हम स्ट्रेट पोजीशन लेंगे। दोनों पैरों के बीच में फिर से 2 इंच का गैप हो, पंजों और एड़ियों के बीच में स्ट्रेट पोजीशन हो, दोनों हथेलियां आपके थाइस के बगल में हो। और इनहेल करते हुए पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको करना है, ठीक है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर उठाना है, टच नहीं करना है। ऊपर ऊपर हथेलियां आपको टच नहीं करना है, आपको दिख रही होंगी हथेलियां टच नहीं है, और सर से भी टच नहीं करना है, बस आपके कान से टच होने चाहिए आपके शोल्डर्स। फिर वापस आ जाएंगे सेम उसी पोजीशन में। नीचे आपको थाइस पे भी टच नहीं करना है। यहीं से फिर से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इस तरीके से करना है। तो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ में। इनहेल 5 बार करेंगे पूरा अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, आपके लंग्स पे पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल ब्रीथिंग के साथ पूरा लंबा गहरा श्वास अंदर, सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की ओर, श्वास के साथ में ही करना है। इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम पूरा अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, थोड़ा और ज्यादा करना आपकी बार। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। फिर से पैरों के बीच में गैप कर लेना है और अपने आप को रिलैक्स कर लेना है। आइए वापस फिर से पैरों को मिला लेना है, 1 से 2 इंच का गैप। फिर से अब की बार आपको स्कंद बोलते हैं हमारे शोल्डर्स को, स्कंद संचालन करना है, रोटेशन करना है। तो सबसे पहले दोनों हथेलियां आपके फिर से उसी पोजीशन में, थाइस के बगल में, पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का गैप। अब सांस को लेते हुए पहले देखिएगा, उसके बाद करिएगा। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स लेवल पर उठाना है, यहाँ से अपने हथेली को घुमाना है, अपने शोल्डर्स पे रख लेना है और उसके बाद अपने कोहनियों को आगे की ओर टच करते हुए पूरा, और पीछे की ओर जितना हो सकता है पीछे की ओर अपने शोल्डर्स को, अपने हाथों को खींचते हुए सांस पीछे लेना है, आगे की ओर सांस को छोड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को श्वास को लेते हुए ऊपर उठाइए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियां आपके शोल्डर्स पर, फिंगर्स टच रहेंगी। और इनहेल करेंगे एक बार, एक्सहेल करते हुए सामने की ओर कोहनियों को मिलाइए। इनहेल करते हुए वापस पीछे की ओर, 1, एक्सहेल, 2, इनहेल पीछे की ओर, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, last round, exhale, inhale। यहीं से कोहनियों को मिलाते हुए अब रोटेशन चेंज कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। फिर से कोहनियां साइड में और दोनों हाथों को साइड में करना है पहले, फिर दोनों हथेलियां नीचे की ओर करते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। फिर से पैरों के बीच में गैप और हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है। अपने आप को एकदम एक लंबा गहरा श्वास लेना है, श्वास को बाहर छोड़ देना है। उस एक श्वास के साथ में अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कमर के लिए, जिसको बोलते हैं अर्ध चक्रासन। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने पैरों के बीच में शोल्डर्स लेवल का गैप कर लेना है और दोनों हाथों को अपनी कमर पर उठाकर रख देना है। थंब पीछे की ओर, फिंगर्स आगे की ओर। और सबसे पहले ध्यान दे, पहले समझना है कैसे करना है। पहले अपनी कोहनियों को पीछे की ओर खींचना है, फिर आपको एक इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर गर्दन को, फिर चेस्ट को, फिर अपनी लोअर बैक को, अपनी लोअर बैक से ही झुकना है। ठीक है, और पीछे जाने के बाद ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी और उसके बाद में फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोहनियों को पीछे की ओर खींचिए, इनहेल, देन एक्सहेल, नेक डाउन, 5 सेकेंड होल्ड रखना है केवल। 1, आपकी नी स्ट्रेट रहे, 2, 3, 4, 5, कम बैक। पहले कमर, फिर चेस्ट, फिर आपकी नेक और देन कोहनियां, वापस रिलैक्स। हाथ नीचे, पैरों के पंजों को आपस में मिला लेना है, 1 से 2 इंच का गैप। यहीं से इसका काउंटर पोज करेंगे। दोनों हाथों को साइड से अपने उठाइए ऊपर की ओर, शोल्डर्स लेवल पर ऊपर की ओर स्ट्रेच कर देना है पूरा। अपने बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम, बिल्कुल। हमें आगे झुकना है और पाद हस्तासन करना है। ध्यान रहे, बिल्कुल एकदम सीधे स्ट्रेच करते हुए अपनी लोअर बैक से जाना है, ना कि आपकी अपर बैक से। कर्व नहीं बनना चाहिए, लोअर बैक से जाना है। इनहेल करिए और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, और जितनी दूर हो सकता है अपनी हथेली को टच कर लीजिए मैट पर और धीरे धीरे खिसकाते हुए अपनी ओर लेकर आइए। पहले कमर को स्ट्रेट रखिए ऐसे, इस तरीके से।
अब धीरे से अपने पैरों के एड़ियों के पीछे से अपने हाथों हथेलियों से अपने एड़ियों को पकड़ लेना है और कोशिश करिए अपने अपने फोरहेड को अपने नीज पर टच कर दें। 5 सेकेंड्स होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। पहले अपनी कमर को स्ट्रेट करिए, हथेलियां नीचे ही रहेंगी। थोड़ा दूरी पर लेकर जाइए, अपनी कमर को अपने हाथों को बिल्कुल 90 डिग्री पर लेकर आइए। उसके बाद वापस स्ट्रेट पोजीशन में और दोनों हाथ फिर से साइड से नीचे की ओर। रिलैक्स रिलैक्स। पैरों के बीच में फिर से गैप कीजिए और अपने शरीर को श्वास के साथ में रिलैक्स कर देना है। आंखें बंद कर लेना है तुरंत। जब भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको रिलैक्स करना है तो अपनी आंखों को बंद करना है और डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। ठीक है, अभी एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़िए बाहर। रिलैक्स। फिर से आ जाइए वापस। दोनों पैरों के बीच में फिर से शोल्डर्स लेवल का गैप कर लेना है और दोनों हाथों को सामने की ओर रखना है, अपने चेस्ट के सामने। हथेलियां एक दूसरे की ओर हों, आपको दिख रहा होगा सही, इस तरीके से। अब हमें अपर बॉडी ट्विस्ट करना है। ये भी हमारी कमर के लिए अभ्यास है। अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है और हमें राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इतना पीछे जाना है कि हमारा जो अपोजिट हैंड है उसकी पाम जो है हमारे शोल्डर पर टच हो। बिल्कुल भी जर्क नहीं देना है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही स्ट्रेट करते हुए हमें अपने अपोजिट वाली पाम को टच करना है और ध्यान रहे आपकी कोहनियां और आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो श्वास को लेते हुए सामने की ओर उठाइए दोनों हाथों को। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड में 1, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ 2, 10 टाइम करना है। 3, 4, श्वास को छोड़ते हुए दोनों तरफ जाना है। वापिस आते हुए श्वास को लेना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों हाथ सामने, हथेलियां नीचे की ओर और रिलैक्स। फिर से आंखें बंद, हाथों को ढीला छोड़ देना है। लंबा गहरा श्वास अंदर, श्वास को छोड़ते हुए बाहर। एकदम अपने आप को रिलैक्स फील करना है। नेक्स्ट अभ्यास हमारे नीज के लिए, जिनको बोलते हैं जो सूक्ष्म अभ्यास में, जो सूक्ष्म व्यायाम में बताया जाता है, उसको बोलते हैं जानु शक्ति विकासक क्रिया। तो अपने नीज के बीच में फिर उसे अपने पैरों पंजों के बीच, एड़ी और पंजों के बीच में शोल्डर्स लेवल का गैप फिर से कर लेना है और पंजे जो है एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए। पंजे एकदम स्ट्रेट और दोनों हाथों को सामने की ओर उठाना है। हथेलियां आपकी जमीन की ओर हो। इनहेल करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने 90 डिग्री पर नीज को बेंड करना है। फिर वापस आ जाना है। 5 टाइम करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 2, एक्सहेल डाउन, inhale up 3, exhale down, inhale up 4, last time, exhale down, inhale up। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, हाथों को हथेलियों को साइड में कीजिए, रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास, अब जो है सूक्ष्म व्यायाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो अगला अभ्यास जो करने जा रहे हैं वो है आसनों का। तो उसके लिए सबसे पहले हम आसन करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के पंजों को और एड़ी के बीच में 1 से 2 इंच का गैप करते हुए खड़े हो जाना है। बॉडी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो। दोनों हाथों को सामने से उठाना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और पलट देना है। सभी ने पलट दिया है। उसके बाद इनहेल करते हुए ऊपर की ओर अपने बिल्कुल एकदम कान के पास में दोनों हाथ, कोहनियां एकदम सीधी। एक्सहेल करो एक बार और फिर से एक बार इनहेल करते हुए अपने पंजों पर खड़े हो जाना है। जितना हो सकता है, जितना संभव हो, ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। कोशिश करें कि आपके बिल्कुल एकदम शोल्डर्स जो है आपके कान से टच हो, आपकी एक स्पाइन पे फील हो कि हाँ आपने ऊपर की ओर स्ट्रेच किया है।
पंजों पर खड़ा होना है, एड़ियां नीचे नहीं जानी है, बैलेंस करना है, थोड़ा और खींचिए ऊपर की ओर। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। वापिस मुझे देखते हुए वापिस आना, ध्यान रहे। दोनों हाथों की फिंगर्स को ऊपर ही अनलॉक कीजिए, हथेली को बाहर की तरफ कीजिए और श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर। यह अभ्यास था ताड़ासन। एक बार फिर से रिलैक्स करिए अपने आप को। इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट अभ्यास वक्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जो कि बैलेंसिंग पोस्चर है। एक चीज ध्यान रखना है, गिरना नहीं है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े हुए थे, अपने नी और अपने पंजों और एड़ी के बीच में 1 से 2 इंच का गैप करते हुए खड़े हो जाना है। सबसे पहले अपनी राइट लेग को अप करके अपनी थाई पर रख देना, इनर थाई पर। वो उतना ऊपर तक रखना है कि आपकी एड़ी पेरिनियम या मूल बंध तक आपके टच हो। साइड में होना चाहिए आपकी बॉडी के नी आपकी साइड में होनी चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठाइए और हथेलियों को आपस में मिला दीजिए। ज्वाइन करके रखिए, बैलेंस कीजिए 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले हथेलियां को अनलॉक करते हुए हाथों को वापस नीचे की ओर लेकर आइए। उसके बाद में आपको अपने पैर को नीचे की ओर रख लेना है। सेम ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। पहले अपने पैर को अपनी राइट इनर थाई पर रख देना है। कोशिश करेगी ऊपर की ओर आपकी एड़ी जो है आपकी पेरिनियम पर टच होते हुए, और दोनों हाथों को श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए पूरा सामने किसी एक बिंदु पर आप पूरा फोकस कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं अपने आप को। बैलेंस बन जाता है जब हम किसी एक पॉइंट पर सामने की ओर फोकस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से वापस दोनों हाथ पहले वापस आएंगे। उसके बाद में आपका पैर धीरे से नीचे की ओर। जस्ट रिलैक्स, close your eyes and deep inhale or deep exhale. Relax your whole body. नेक्स्ट अभ्यास त्रिकोणासन। सबसे पहले अपने पैरों के बीच में इतना गैप कर लेना है कि आप कंफर्टेबल भी हो, शोल्डर्स का डबल भी हो। ज्यादा भी नहीं खोलना है और कम भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि शोल्डर्स का डबल मिनिमम इतना होना चाहिए और आप कंफर्टेबल हो। और अपने राइट नी को बाहर की तरफ, राइट नी को सभी को बाहर की तरफ निकाल देना है। ध्यान रहे आपके पैर जो हैं ऐसे टी पॉइंट में होने चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, आपका ये स्ट्रेट है और ये वाला इस तरीके से। अब दोनों हाथों को श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठाइए, शोल्डर्स लेवल पर उठाना है और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड में जाना है। आपकी जो राइट पाम है वो आपके राइट एंकल के पीछे की तरफ आनी चाहिए और ऊपर वाला हाथ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, और आप ऊपर वाली हथेली को देखना है। 5 सेकेंड्स ओनली। 1, ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। 2, 3, 4, 5, कम बैक। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। अपने पैर के पंजे को अंदर की ओर करिए और अपने लेफ्ट नी टो को अपनी बाहर निकाल दीजिए। फिर से इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड में चले जाना है। अपने लेफ्ट पाम को लेफ्ट एंकल के पीछे की ओर, ऊपर वाला हाथ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट और ऊपर हथेली को देखते रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, कम बैक। पंजे को अंदर कीजिए और दोनों हाथ हथेलियां नीचे की ओर, और जंप करते हुए वापस। रिलैक्स, बैठ जाना है। अब जो है हम सिटिंग पोस्चर करने जा रहे हैं, तो सभी अपने मैट पर बैठ जाइए और इस पोजीशन में बैठना है कि अपने पैरों के बीच में गैप हो, हथेलियां पीछे की ओर हो
और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देना है। ये हमारा जब सिटिंग पोस्चर करते हैं तो सिटिंग आसना करते हैं तो उनमें रिलैक्स करने के लिए इस आसन को किया जाता है। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए बाहर। अगला अभ्यास जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले दंडासन करेंगे और दंडासन करने के बाद हम भद्रासन करेंगे। तो सबसे पहले दंडासन के लिए क्या करना है, अपने पैरों को एक साथ मिला लेना है। एड़ी पंजे एक साथ मिले हुए हों, दोनों हथेलियां आपके हिप के बगल में हो, आपकी बैक स्ट्रेट हो और अपने अब पैरों को एक साथ मिलाते हुए अपनी ओर लेकर आना है। अपने पैरों को एक साथ लेकर आना है और अपने तलवों को, पंजों को अपने आगे की ओर से पकड़ लेना है दोनों हाथों से। कोशिश करें कि आप जितना हो सकता है अपने तो अंदर की ओर, इन टोस को अंदर की ओर, पैरों को अंदर की ओर लेकर आए जितना कर सकते हैं, और उसको रोक लेना है। जब आपको फील हो कि यहाँ थाइज पे स्ट्रेच हो रहा है, इनर थाइज पे स्ट्रेच हो रहा है, बैक को स्ट्रेट करते हुए, आंखों को बंद करते हुए 5 सेकंड के लिए इसको आसन को होल्ड कर लेना है। कोई आपको नीज अप एंड डाउन नहीं करनी है, बस आपको होल्ड करके रखना है। 5 सेकेंड्स ओनली। 1 2 3 4 5। फिर से वापस दोनों पैर सामने सीधे स्ट्रेट करते हुए वापस। इस आसन को भद्रासन कहा गया है, जो कि हमारे शरीर को दृढ़ बनाता है। रिलैक्स, पैरों के बीच में फिर से गैप और गर्दन पीछे ढीला। रिलैक्स। अगला अभ्यास वक्रासन। तो सभी को फिर से पैरों को मिला लेना है एक साथ में, दंडासन पोजीशन में। दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के बगल में, बैक स्ट्रेट। अब अपने सबसे पहले राइट पैर को फोल्ड करना है और लेफ्ट नी के पास में रख देना है। अपने राइट हैंड को कमर के पीछे की ओर स्ट्रेट करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए और पूरा ऊपर से घुमाते हुए हथेली को नीचे रख देना है। अगर कोई इसको नहीं कर पा रहा है तो अपने पैर को भी पकड़ सकता है। अगर कंफर्टेबली कर रहे हैं तो हथेली को फिर नीचे की ओर रखिए और पीछे की ओर अपनी गर्दन को घुमा देना है और पीछे की ओर देखना है। 5 सेकेंड्स केवल। 1 2 3 4 5। पहले नेक आएगी वापस, उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को निकालिए, पीछे की ओर रखिए, राइट पैर को बाहर सामने की ओर। एक बार रिलैक्स कीजिए, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। देन अगेन लेफ्ट साइड से फिर से करना है। दंडासन में आइए, अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करिए, राइट नी के पास रख देना है मिलाकर। अपने लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे की ओर, राइट हैंड को ऊपर से घुमाते हुए ट्विस्ट कर देना है पूरा ऊपर की ओर और होल्ड करके पीछे की ओर देखिए, नेक को पीछे की ओर घुमाकर देखिए। 1 5 सेकेंड्स। 2 3 4 5। वापस पहले नेक को वापस लेके आइए, फिर अपने हाथ को निकालिए, पीछे की ओर रखिए, पैर को सामने की ओर और रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर। अगला अभ्यास वज्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसको अपने आप को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले दंडासन में बैठना है, दोनों पैरों को साइड से फोल्ड करते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। पीछे पंजे आपस में टो मिली हुई हो, एड़ियां बाहर की ओर हो, आपके हिप जो है आपकी एड़ियों पर टच होने चाहिए। दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर। एक बार अपने आंखों को बंद कीजिए, वज्रासन। अपने आप को इस आसन में स्थिर कीजिए। यहीं से दूसरा अभ्यास जो करने जा रहे हैं, पहले अर्धउष्ट्रासन, फिर उसके बाद उष्ट्रासन करेंगे। तो सबसे पहले अर्धउष्ट्रासन के लिए अपनी नीज पर खड़े हो जाना है। दोनों हथेलियों को सामने की ओर, हाथों को 90 अपने शोल्डर्स लेवल पर उठाइए
और पीछे की ओर घुमाते हुए अपनी कमर को पकड़ लेना है इस तरीके से। ध्यान रहे जब पीछे की ओर झुकें तो आपको इतना ही करना है जितने में आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि पीछे की ओर गिर जाना है, आगे की तरफ गिर जाना है, बस आप उतना करिए। अगर आपसे इतना भी झुका जा रहा है वो भी कंफर्टेबल है, वो भी बहुत है। तो सांस लीजिए पहले अंदर, इनहेल, एक्सहेल करते हुए पहले नेक, फिर आपकी बैक, और पीछे की ओर झुक जाना है जितना हो सकता है, कोहनियों को एक दूसरे की ओर खींचते हुए। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5। वापस पहले नेक आएगी, फिर उसके बाद में आपको लोअर बैक से वापस आना है। दोनों हाथ फिर से वापस सामने की ओर और हाथ नीचे। वज्रासन में बैठ जाना है फिर से। वहीं वज्रासन में ही आपको रिलैक्स करना है। एक बार लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर। अब यहीं से दूसरा अभ्यास जो करने जा रहे हैं वो है उष्ट्रासन। इसमें अपनी दोनों हथेलियों को अपने तलवों पर रखना है, पैरों की एड़ियों पर रखना है। तो सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे। पहले अपने राइट हैंड को घुमाते हुए पूरा पीछे की ओर अपनी एड़ी को पकड़ लेना है, फिर दूसरे हाथ से अपने दूसरी एड़ी को पकड़ लेना है। उसके बाद लास्ट में आपकी नेक जाएगी और श्वास आपका नॉर्मल होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स केवल। 1, हो सके तो अपनी लोअर बैक को आगे की ओर पुश कीजिए जितना हो सकता है। कोई जर्क नहीं देना है, बिल्कुल आराम से स्थिरता से करना है। 2 3 4 5। पहले नेक वापस आएगी, फिर आपका राइट हैंड वापस, फिर लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए वापस। उसके बाद में फिर से आराम से बैठ जाना है वज्रासन में। अभी हमने उष्ट्रासन किया है, यानी हमारी जो स्पाइन थी वो पीछे की ओर झुकी थी। तो अब अभ्यास जो उसका हम काउंटर पोज करेंगे वो है शशांक आसन। शशांक आसन यानी खरगोश, जैसे खरगोश बोलते हैं, शशांक बोलते हैं खरगोश को। तो उस क्या करना है, अपनी नीज को ओपन कर लेना है। नीज को ओपन करिए, गैप कीजिए अपनी नीज के बीच में इस तरीके से। तो आपकी मिली हुई होनी चाहिए। और ध्यान रहे जब आगे की ओर झुकेंगे तो आपकी जो है पीछे हिप जो है आपकी हील्स पे ही टच रहे। दोनों हथेलियों को आप अपने पैरों के बीच में रखिए और इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए सामने की ओर इस तरीके से। पहले आप कोशिश करिए कि आपका स्टमक टच हो मैट पे, फिर आपकी चेस्ट, फिर आपकी चिन, और होल्ड करके रखना है इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5। वापस ऐसे ही वापस आना है, इनहेल करते हुए हाथों को स्लाइड करते हुए अपनी ओर लेकर आइए। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी नीज को आपस में मिलाइए। रिलैक्स, आंखें बंद करके रखिए। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर। पैरों के बीच में एक बार फिर से गैप कर लेना है। उत्तान मंडूक आसन। दोनों हाथों को साइड से उठाइए। पहले अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर पर लेकर जाना है और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर। नेक को स्ट्रेट करके रखना है। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड आउट, राइट हैंड आउट, एंड देन वापस नीचे। प्रोन पोजीशन में लेट जाना है, यानी पेट के बल लेट जाना है सभी को। मकर आसन में पेट के बल लेट जाइए। दोनों हथेलियां आपस में सर के नीचे हों और पैरों के बीच में गैप। दोनों हाथ सामने की ओर फैलाइए, स्ट्रेट कीजिए अपने दोनों हाथ सामने इस तरीके से। पैरों के पीछे पंजे एक साथ मिले हुए हों। अभ्यास करने जा रहे हैं भुजंग आसन। दोनों हथेलियों को, आपका फोरहेड आपका मैट पे टच हो, हथेलियों को अपनी ओर लेकर आइए। शोल्डर्स के नीचे हथेलियां रखिए।
पैरों के पंजे एक साथ मिले हुए, श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर अपने नेवल पॉइंट तक अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को उठाना है। होल्ड करके रखिए। 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। वापस फिर से सामने की ओर दोनों हाथ पैरों के बीच में गैप कीजिए और मकर आसन। एक बार इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। अगला अभ्यास शलभासन। दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे रख लेना है। ध्यान रहे हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। दोनों हथेलियां आपकी थाइस के बगल में, और पीछे से अपने पैरों को आपको कोशिश करना है कि आपको पैर अपने जितना संभव हो सके उतना ऊपर की ओर उठाना है। आपकी चिन नीचे मैट पर रहेगी, अपर बॉडी नहीं उठनी है, केवल आपके पैरों को अपने ऊपर उठाना है। श्वास भरिए अंदर और इनहेल करते हुए उठाइए पीछे पैरों को ऊपर। 1 2 3 4 5। वापस हाथों को निकालिए वापस और अपनी सुपाइन पोस्चर में लेट जाना है, यानी कमर के बल लेट जाइए। करवट लीजिए और कमर के बल लेट जाइए। पैरों के बीच में गैप रहे, हाथों को साइड में रखें। एक बार लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए, श्वास को बाहर निकालिए, रिलैक्स कर देना है। पहला आसन कमर के बल लेट कर करने वाला पहला आसन जो है उत्तान पादासन। 30 डिग्री अपने पैरों को उठाना है। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। एड़ी पंजे एक साथ मिले हुए हों, हथेलियां आपकी जमीन पर, थाइस के बगल में। शोल्डर रिलैक्स रहने चाहिए, बिल्कुल अपर बॉडी रिलैक्स रहनी चाहिए। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाइए। पंजे सामने की ओर खींचे हुए हों, रिलैक्स, पेट एकदम बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। श्वास को ले छोड़ते हुए वापस नीचे, रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल आउट। अर्ध हालासन। अगला अभ्यास जो है अर्ध हालासन, यानी अपने पैरों को अब की बार 90 डिग्री पर उठाना है। दोनों पैरों को फिर से एक साथ मिलाइए, एड़ी पंजे एक साथ मिले हुए हों, हथेलियां फिर से अपने थाइस के बगल में जमीन पर, और इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को झटका नहीं देना है, बिल्कुल आराम आराम से 90 डिग्री पर उठाना है और अपने पंजों को ऊपर की ओर खींच के रखना है, होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5। वापस धीरे धीरे, एकदम से नहीं अपने पैरों को छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे वापस नीचे की ओर। रिलैक्स, एक सांस में ही अपने आप को फिर से रिलैक्स कर देना है एकदम पूरी बॉडी को, और अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार कर देना है। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अगला अभ्यास जो करने जा रहे हैं सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को अपने नीज को फोल्ड कीजिए और हिप के बगल में अपनी पैरों को रख लीजिए। दोनों हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड कीजिए और श्वास को भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है। इनहेल कीजिए और उठाइए ऊपर की ओर, जितना हो सकता है ऊपर की ओर अपनी कमर को उठाना है और होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। वापस कमर नीचे, दोनों हाथों को अपने एंकल्स छोड़ देना है और पैरों को सीधा स्ट्रेट कर लेना है। अंतिम अभ्यास पवन मुक्त आसन करेंगे। उससे पहले अपने आप को एक बार फिर से रिलैक्स कर देना है। एक श्वास के साथ में अपने आप को इनहेल और एक्सहेल।
दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए। फिर से लास्ट अभ्यास है, लास्ट आसन। दोनों पैरों को, एड़ी पंजे को एक साथ मिला लेना है, पवन मुक्त आसन। सबसे पहले दोनों पैरों को 30 और हथेलियां अपनी थाइस के बगल में नीचे जमीन पर, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाइए और नीचे से फोल्ड करते हुए अपने घुटनों को और अपने पेट के बगल पास लेकर आना है। दोनों हथेलियों से फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने पैरों को खींचना है अपनी ओर। उसके बाद में इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने फोरहेड या चिन को अपने नीज पे टच करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकता है उतना करना है, कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। गर्दन वापस, फिंगर्स को अनलॉक कीजिए, पैर सामने पहले 30 डिग्री पर, फिर उसके बाद में वापस नीचे। आंखें बंद ही हो। 30 टू 50 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है शवासन में, बिल्कुल एकदम अपने आप को रिलैक्स कर देना है, लेटे रहना है, आंखें बंद ही रहें। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है। शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव तनाव बिल्कुल ना हो। जो भी आज अभ्यास किया है उससे अपने आप को रिलैक्स करना है। श्वास भरिए अंदर और श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने आप को एकदम रिलैक्स कर देना है। ध्यान दें कि आप जो श्वास ले रहे हैं उससे आपके शरीर में ऊर्जा आ रही है, और श्वास जो बाहर छोड़ रहे हैं उससे जो आपके शरीर की जो थकान है वो बाहर जा रही है। पूरा अपने आप को पूर्णतः रिलैक्स कर देना है। शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लंबा गहरा श्वास अंदर लेते रहिए, इस लंबा गहरा श्वास को बाहर छोड़ते रहिए। धीरे से अपने दोनों हथेलियों की फिंगर्स, पैरों की फिंगर्स को हल्का हल्के से मूव कीजिए, हल्का हल्के से हिलाइए और लेफ्ट साइड में करवट लेते हुए बैठ जाना है। और ध्यान रहे आंखें सभी की बंद हो, किसी को भी आंखें ओपन नहीं करनी है। तो साइड से करवट लेते हुए बैठ जाइए, सीधा किसी को नहीं उठना है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से। किसी भी आसन में, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कमर गर्दन सीधा करके बैठिए। दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर, आंखें ही बंदी रहेगी। कपालभाति का अभ्यास करने जा रहे हैं। 30-30 के 3 राउंड करेंगे। तो आपको नॉर्मल ब्रीथ रखना है, बस ध्यान रखना है कि आपको फोर्सफुली एक्सहेल करना है और पैसिवली इनहेल करना है। आपको इनहेलेशन की आवाज नहीं आनी चाहिए, बट एक्टिवली एक्सहेल करना है। एक बार देख लीजिए। इस तरीके से आपको श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। तो स्टार्ट करेंगे, पहला 30 का राउंड। इनहेल और स्टार्ट। श्वास को बाहर छोड़कर बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ। एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट राउंड। इनहेल और एक्सहेल, स्टार्ट।
Relax. Third round. Inhale and start again. चेहरे पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, फेस बिल्कुल एकदम रिलैक्स. रिलैक्स. आंखें बंद ही रहें. केवल जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उनको आपको फॉलो करते जाना है. आंखें बंद ही रहे. आंखों को लास्ट में ही ओपन करना है जब हमारा पूरा अभ्यास कंप्लीट हो जाए. अगला अभ्यास जो करने जा रहे हैं वो है अनुलोम विलोम, या फिर इसको हम कह सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम. तो उसके 5 राउंड करेंगे. सभी को अपने दोनों हाथों को सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में रख लेना है. राइट हैंड को अपने प्राण मुद्रा इस तरीके से अपने फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लेना है और थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करने का, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है. लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे, आवाज नहीं आनी चाहिए आपको. अगर आवाज आ रही है तो फिर वो अभ्यास सही नहीं है. ध्यान से पूरा आपको स्लोली स्लोली आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है. राइट नोस्ट्रिल को एक्सहेल कर देना है. फिर से राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्सहेल. अपोजिट को बंद करके रखना है बहुत धीरे धीरे. फिर से इनहेल, राइट नोस्ट्रिल एक्सहेल, right nostril inhale, left nostril exhale, left nostril inhale, right nostril exhale, right nostril inhale, left nostril exhale. Last round, left nostril inhale, right nostril exhale, right nostril inhale, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्सहेल. हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद ही हों. एक बार अपने आप को रिलैक्स कर देना है, हाथ को रिलैक्स कर देना है. अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम, जो कि भंवरे के गुंजन जैसे करना है. तो पहले सबसे पहले दोनों हाथों को उठाकर अपने थंब से अपने कानों को बंद कर देना है. अंदर की तरफ से आपको थंब को नहीं रखना है, बाहर की तरफ से अपने थंब को बंद करना है अपने कान को. दो फर्स्ट 2 फिंगर्स आपके आईज पर, आपका सेकंड लास्ट नोस्ट्रिल के नीचे और लास्ट फिंगर स्मॉल फिंगर आपके लिप्स के नीचे. इसको बोलते हैं शंखमुखी मुद्रा. अच्छे से कानों को बंद करके रखना है. 5 राउंड करना है. इनहेल, फिर से इनहेल,
Last time. दोनों हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में, मैं कुंभ आके प्राणायाम। अभी बाद में बात करेंगे, पहले अभी आंखें बंद करके रखिए। आंखें बंद ही रहे, पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रो के बीच में, और जो धीरे धीरे श्वास अंदर जा रही है, धीरे धीरे श्वास जो बाहर आ रही है, कोई भी फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग, उसी पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। जो अभ्यास किया है उसको महसूस करिए, पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रो के बीच में। सभी विचारों से अपने आप को मुक्त करते हुए अपनी सांसों पर पूरा ध्यान। ऐसा महसूस करना है जहां पर आप बैठे हैं उसमें, उसके आसपास आपका बिल्कुल एकदम पूरा स्पेस खाली है और आप अकेले इस स्थान पर बैठे हैं। आपके चारों ओर एकदम बिल्कुल सुनसान। इस दुनिया से अलग केवल आपकी श्वासें आपको अपने अंदर महसूस करनी है। इसी भाव से अपने आप को स्थिर करते हुए शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहे, कमर गर्दन सीधी रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और अपने फेस पर, अपनी आंखों पर रखिए। एक बार फिर से रगड़िए, दोनों हथेलियों को अपने गर्दन पर रख लीजिए, फेस पर, पूरे फेस पर, और धीरे से दोनों आंखों को धीरे धीरे बिल्कुल एकदम अपनी आंखों को खोल लेना है। रिलैक्स है सभी? यस सर। अच्छा है। आपको ये पूछ रहा था कुछ? सर मैं बोल रही थी भ्रामरी उस प्राणायाम में कुंभक लगता है? नहीं नहीं नहीं, नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक लगता है, बाकियों में नहीं लगता। फिर वो प्राणायाम कैसे? प्राणायाम तो बोलते हैं कि कुंभक लगता है प्राणायाम। कुंभक के प्रकार हैं ये। कुंभक जो है ना, कुंभक हठ प्रदीपिका में कुंभक जो वर्ड है ना, कुंभक, उसको प्राणायाम ही कहा गया है। तो आप भ्रामरी को कुंभक प्राणायाम कह सकते हैं। कुंभक का मतलब ये नहीं है कि आप उसको होल्ड करना है, कि आपको रोकना ही है। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम उसमें कुंभक लगता है, शीतली प्राणायाम बाकी में लगता है, भ्रामरी प्राणायाम में कुंभक नहीं लगता है। ओके सर, ठीक है सर। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्ते सभी को। थैंक यू सर, मोहित सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से आपने सेशन को लिया और हमारे साधक को एनलाइटेड किया। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. थैंक यू, वेलकम।